नमस्कार दोस्तों, हमारे इंडिया फेस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं दीपक आर्या इंडिया फेस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में घंटी का बटन दबाकर ऑल का बटन दबा दीजिए। आपने हमारे चैनल को प्यार जताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज बात करने जा रहे हैं कि 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसमें मुख्य राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। इसमें हम यहाँ का भौगोलिक स्थिति जानेंगे, टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं उनके बारे में देखेंगे, जानेंगे, और कर्नाटक के बाद क्या स्थिति बन रही है, किसके पक्ष में माहौल जो बन रहा है मध्य प्रदेश का, वो जानने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर क्या कौन कौन सी घटनाएं घटी पिछले दिनों में, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में टोटल सीटें कितनी हैं और किसको कितनी इससे पहले वाले चुनाव में मिली। तो इसमें मध्य प्रदेश में टोटल सीटें हैं 230, जिसमें बीजेपी के पास हैं 114 सीटें, कांग्रेस के पास हैं 100 सीटें और एसपी के पास हैं 1 सीट और बीएसपी के पास हैं 2 सीटें, अन्य के पास 4 सीटें हैं। अब ये जो मौजूदा हालत में जो सरकार है वो गठजोड़ से चल रही है, बीजेपी की सरकार। वहां का जो वोट बैंक है, किसको कितना जाता है, वो है वहां पर एससी वोटर है वो 15.6%, 62% के करीब है, और जो आदिवासी है वो 21% के करीब है, और ओबीसी जो है 50% से ऊपर का वोट बैंक है। यहाँ जर्नल 6% है। तो टोटल वहाँ की जो सीटें हैं, ये यहाँ वहाँ की टोटल पॉपुलेशन है जो वोट करती है, तो उसमें किसकी कितनी सीटें रिजर्व हैं। तो रिजर्व सीटों में से जो एससी दलित की सीटें आती हैं वो 33 हैं वहाँ, और एसटी की जो सीटें हैं वो 45 हैं। तो वहाँ जो 21% जनसंख्या है वो एसटी की है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है एसटी। तो जो एसटी कह सकते हैं कि जो ये टोटल मिलाकर 78 जो सीटें हो जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा जंक है, और ये जिसको जिधर जाता है तो उसकी सरकार लगभग बनती है। पर वहाँ जैसे कि कर्नाटक के बाद बीजेपी हारी और कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में आई, तो वहाँ पर जो स्थिति बन रही है, तो कांग्रेस के विपक्ष कहने की बजाय बीजेपी के विपक्ष बन रही है। कांग्रेस वहाँ पर एक अपना मौजूद बनाए हुए है, वहाँ पर अपना प्रियंका गांधी जो है वो वहाँ पर डेरा उन्होंने कर्नाटक के बाद डाला और वहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया। वहाँ पर बीएसपी भी कुछ काम कर रही है, वो भी अपने लोगों को जगा रही है, वो भी अपना वोट बैंक जगा रही है। पर अब लग रहा है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी काफ़ी समस्या है जो बीजेपी का वहाँ पर हुआ, और एक वोट लगा 50% इस तरीके से जो वहाँ पर एक माहौल मौजूदा हालात में जो सरकार है उसके खिलाफ बना। कमीशन 50% की कमीशन, क्योंकि वहाँ जो 40% कमीशन की बात हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में हुई तो वो 50%। तो ये एक भ्रष्टाचार की बात हो रही, और कांग्रेस इस पर पूरा टारगेट कर रही है। तो शिवराज जी की जो सरकार है वहाँ पर भी पोस्टर लगा के कि शिवराज जी की सरकार जो है वो 50% कमीशन की सरकार है, इस तरीके का वहाँ माहौल बना। अब वहां पर जो ओबीसी है वो काफी समय से आंदोलन कर रहा है, ओबीसी महासभा, क्योंकि ओबीसी मांग कर रहा है कि जो हमारी जो जात आधारित जनगणना है, अगर वो जनगणना हो जाए तो वहां पर किसको कितना हक है उसको मिले। ओबीसी महासभा, उसमें कई संगठन जो एससी के भी संगठन शामिल हुए हैं, और ओबीसी के कई जो छोटे मोटे और जो संगठन है जो काम कर रहे हैं, वो जमीनी तौर पे उन्होंने काफी समय से काम कर रहे हैं। तो वो भी अपना एक वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी बीजेपी को काफी वहां पर संघर्ष करना पड़ रहा है, काफी वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं उधर जो एक घटना पिछले दिनों में घटी, जो यूरेन कांड था, एक आदिवासी जो व्यक्ति था उस पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने उस पर पेशाब किया, तो एक वो कांड, इससे आदिवासियों के बीच में एक बड़ा एक गुस्सा सा जाहिर हो रहा है। उनके अंदर एक बात बैठी कि भाई अब हमें क्या, ये लोग मानते नहीं, इज्जत नहीं करते,
तो इस वजह से वो भी नाराज हुए हैं, इनसे दूर जा रहे हैं, बीजेपी से दूर जा रहे हैं। और वो उससे इन सारी चीजों से, इन सारी घटनाओं से कांग्रेस जो है वो मजबूती से बढ़ती जा रही। बीएसपी भी अपना वोट बैंक बना रही है, वहां पर मेहनत कर रही है। कई बीएसपी ने अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा है। तो वो एक बड़ा जो वहाँ का माहौल है वो बीजेपी के खिलाफ बन रहा है। कुछ सीटें अलॉट भी हुई हैं मध्य प्रदेश में, आज शायद आजकल में अलॉट भी हो जाएंगी। आचार संहिता कुछ ही समय में लग जाएगी, तो देखेंगे कि किसकी क्या पक्ष बनता है और किधर माहौल बनता है। टाइम अब बचा नहीं है, तो ये भी माना जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वो एक, और राजस्थान का चुनाव, और ये जो और छत्तीसगढ़ कई राज्यों में और जो चुनाव है वो सारे एक स्थिति बनाएंगे कि ये 2024 का रास्ता तय करेंगे। क्योंकि उधर गठबंधन बन गया है, इंडिया के नाम से जो गठबंधन बना है वो भी बहुत मजबूती से एक बहुत ज़्यादा मजबूती से बना हुआ है। उसमें 28 दल हैं जो इनके पास वोट बैंक बहुत तगड़ा है। लगभग 63% वोट बैंक है, पर उसमें मायावती जी नहीं है। मायावती जी पर, बहन कुमारी मायावती जी पर ये लोग विपक्ष चाह रहा है कि जो ये भी इस गठबंधन में आए, जिससे कि और एक मजबूती बीजेपी के खिलाफ बन सके, जिससे बीजेपी के खिलाफ हम लड़ सकें। और अगर मायावती जी आती हैं तो एक बहुत बड़ी विपक्ष के लिए, जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए बहुत बड़ी जीत बनेगी। आपने हमारा चैनल देखा और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ कृपया करके इसको लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।